कभी सोचा है अगर किसी जगह पर 17 बच्चों की लाशें मिले और सबकी आंखें खुली हो तो उन्होंने आखिरी बार क्या देखा होगा? क्या वो किसी इंसान को देख रहे थे या कुछ और? मैं हूँ लविश। आज शैडो वॉइस में आप सुनने जा रहे हैं जयपुर के बाहर 1989 में घटी एक सच्ची घटना, जिसे राजस्थान पुलिस ने अब पेंडिंग फाइल में रखा है। नाम है अनाथालय का आखिरी कमरा। जयपुर सीकर रोड शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका, जहां अब बस टूटी दीवारें, झाड़ियां और जंगली पेड़ है। लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था। 1980 के दशक में यहाँ बच्चे की हंसी गूंजती थी। उस जगह का नाम था बाल गृह आनंद निकेतन। कहते हैं इस अनाथालय में वे बच्चे रखे जाते थे जिनके माँ बाप या तो मर चुके थे या जिनका कोई नहीं था। साल 1989 की दिसंबर की ठंड में एक सरकारी अफसर वहाँ रिकॉर्ड चेक करने पहुंचा। गेट जंग खा चुका था, दरवाजे खुले हुए थे और अंदर बिस्तरों पर मोटी धूल जमी थी। कमरों की दीवारों पर बच्चों के नाम गुदे थे, राजू, सीमा, रिंकू, आरती। लेकिन सबका ध्यान उस आखिरी कमरे पर गया, कमरा नंबर 7। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, यहाँ माँ आती है। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो जो दृश्य सामने आया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कमरे में 17 बच्चों की लाशें पड़ी थी। सबकी आंखें खुली हुई, मगर शरीर बर्फ जैसे सख्त, जैसे उन्होंने मौत को सामने देखा हो पर भाग भी ना पाए हो। टेबल पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। जब पुलिस ने उसे चलाया तो एक बच्चे की कांपती आवाज सुनाई दी, माँ ये सबको बुला रही है, पर उसने कहा कमरे के बाहर मत जाना। उसके बाद टेप में बस सन्नाटा था। कोई वार्डन नहीं मिला, रजिस्टर खाली थे और दीवार पर दूध जैसे निशान से लिखा था, माँ सबको साथ ले गई। फाइल को पेंडिंग केस लिखकर बंद कर दिया गया और वो अनाथालय सील कर दिया गया। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि 14 साल बाद सन 2003 में एक रिपोर्टर प्रदीप शेखावत वहां पहुंचा, उस सच्चाई को उजागर करने के लिए जिससे सब डरते थे। रात के करीब 2:17 पर उसने अपने कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाया और कमरा नंबर 7 की सील तोड़ दी। प्रदीप ने अपने कैमरे का रिकॉर्ड बटन ऑन किया। टाइम 2:17। उसने बुदबुदाया। दीवार पर टूटी टॉर्च की रोशनी घूम रही थी। कमरा नंबर 7 के दरवाजे पर पुरानी सरकारी सील लगी थी, जिसे उसने धीरे से तोड़ दिया। दरवाज़ा खुला और भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे अंदर कोई अभी भी सांस ले रहा हो। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 1989 की रिपोर्ट में लिखा था। टूटे बिस्तर, पुराना टेप रिकॉर्डर और दीवार पर दूध के धब्बे। प्रदीप ने कैमरा एक कोने में रखा और धीरे धीरे रिकॉर्डर चालू किया। वही पुराना टेप, वही बच्ची की आवाज़, माँ आई है, सबको बुला रही है। लेकिन इस बार टेप अचानक रुक गई और उसके बाद कुछ नई आवाज़ें आने लगी। किसी बच्चे की हंसी, फिर किसी के पैर खिसकने की आवाज़ और फिर एक औरत की बहुत धीमी फुसफुसाहट, तू भी आ गया है अपने बच्चों से मिलने। प्रदीप की हंसी अटक गई। उसने कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक काला साया जो धीरे धीरे फैल रहा था। लाइट्स ब्लिंक करने लगी और कैमरे की स्क्रीन पर एक पल के लिए 17 बच्चों के साए दिखे। सबके चेहरे खाली, आंखें खुली हुई और उनके बीच में एक औरत का धुंधला चेहरा, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले और होठों पर मुस्कान जैसे वो किसी को पहचान रही हो। प्रदीप भागना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था अंदर से। वो जोर जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ, कौन है? लेकिन जवाब सिर्फ एक आवाज़ का आया, सबको माँ के पास रहना है। अचानक टेप अपने आप रिवर्स चलने लगी। हर शब्द उल्टा सुनाई देने लगा।
और कैमरा फटाफट रिकॉर्ड करना बंद हो गया। सुबह तक प्रदीप का कोई पता नहीं चला। पुलिस को उसका कैमरा कमरे के बाहर मिला। टेप टूटी हुई थी। जब फोरेंसिक टीम ने फुटेज रिकवर की तो आखिरी 3 सेकंड में सिर्फ एक दृश्य था। दीवार पर दूध से लिखा हुआ, एक बच्चा और बाकी है, और उसके नीचे प्रदीप का नाम। कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। 1989 में जो केस पेंडिंग लिखा गया था वो आज तक सोल्व नहीं हुआ। लेकिन 33 साल बाद 2022 में एक और रिपोर्टर सामने आई। जयपुर पुलिस के आर्काइव्स में किसी ने बाल गृह आनंद निकेतन के केस फाइल के नीचे एक नई टेप रखी पाई थी। बिना तारीख, बिना नाम के उस टेप की ऑडियो चलाई गई और उसमें वही पुराना टेप रिकॉर्डर घूमने की आवाज़ आई। फिर अचानक किसी बच्चे की फुसफुसाहट, माँ आई है, सबको बुला रही है। लेकिन इस बार उस आवाज़ के बाद किसी और ने जवाब दिया। एक वयस्क पुरुष की भारी आवाज़ जो कह रही थी, कौन माँ। टेप की रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड तक सन्नाटे में रही। फिर टेबल से गिरने की आवाज़ आई और उसके बाद 17 बच्चों की एक साथ हंसी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई खेल रहा हो, लेकिन हर सेकंड के साथ वो टोन डरावनी होती जा रही थी। हर हंसी एक चीख में बदलने लगी। फिर आवाज़ आई, एक बच्चा बाकी है। ऑडियो अचानक बंद हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है उस टेप पर किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट नहीं थे, बस दूध के धब्बे थे, जैसे किसी ने टेप पर छुआ हो ठंडे हाथों से। पुलिस ने उस टेप को सबूत के तौर पर बंद कर दिया। पर एक अजीब बात, जिस कमरे में टेप मिली वो वही कमरा था, कमरा नंबर 7, जो 1989 में सील कर दिया गया था। उस कमरे की दीवार पर आज भी लिखा है। लोगों का कहना है रात में अगर कोई उस कमरे के पास खड़ा रहे तो अंदर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है, और कभी कभी टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है, और अगर कोई थोड़ी देर रुक जाए तो आखिर में एक लाइन ही सुनाई देती है, अब सब पूरे हो गए। यह केस आज भी पेंडिंग है, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं कि जो भी उस जगह की रिकॉर्डिंग करने जाता है उसकी आवाज़ कभी लौट कर नहीं आती। आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने हल्का सा भी डर फील किया हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी स्टोरियां लाता रहूं, तो आप शैडो वॉइस हॉरर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।